हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 28 जून से 4 जुलाई तक जनरल रीडिंग्स हैं। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करे। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एंजल गाइडेंस से, फिर जॉब, पैसा, बिजनेस, उसके बाद लव। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो कुछ पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रही है यहाँ, तो आप आगे बढ़ रहे हैं सक्सेस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, ये दिख रही है कार्ड में। सो ऑल द बेस्ट साजी धनु राशि। लेट्स सी जॉब, पैसा, बिजनेस आपका। The Hanged Man, the Nine of Pentacles, the Queen of Pentacles, the Three of Swords, the Six of Swords, the Lovers। तो साजी मुझे लग रहा है काफ़ी सोच विचार चल रहा है, बहुत कुछ आप प्लान कर रहे हैं हैंगमैन के साथ, कैसे करना चाहिए। चाहे आप, मुझे लग रहा है पैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है क्योंकि सारे पेंटिकल कार्ड है। तो आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो पास जो रिसोर्सेज है, उसको आप रीऑर्गेनाइज करेंगे, फिर से सोचेंगे कि उसको क्या करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे तो एक चेंज लाएंगे उसमें, कि चाहे आप इन्वेस्टमेंट के अपने तरीके बदलेंगे या फिर एक वापस से रीअसेसमेंट होती है कि चलो देखते हैं क्या है हमारे पास और क्या किया जा सकता है, कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे ग्रो किया जा सकता है। इस तरह की एनर्जीज रहेंगे और काफ़ी अच्छा करेंगे आप। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस होकर के करेंगे आप सिचुएशन। नाइन ऑफ पेंटिकल, यस, कुछ पैसे आप बचाएंगे, कुछ पैसे आप रखेंगे, इस तरह की भी है। बचाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कुछ पैसे से आप मैनेज करेंगे चीज़ें। तो बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा जहाँ तक फिनेंसेस की बात है। फिनेंसेस में काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं आप यहाँ पे, खास करके जो आपकी प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें हो सकता है साजी आप अपने घर वाले, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, गिफ्ट खरीद सकते हैं। उनको प्यार दिखाना है तो एक केयर वाली एटीट्यूड है तो आप गिफ्ट खरीद सकते हैं। व्यवहार अच्छा रखेंगे और वो भी आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, काफ़ी खुश रहेंगे आपसे आपके घर वाले, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली या रिश्तेदार जो भी हैं, आप हैप्पी रखना चाहेंगे उनको क्योंकि आप बिलीव करते हैं रिलेशनशिप में और काफ़ी खुश रहेंगे इससे आपसे। यहाँ पे मुझे लगता है एक आध दिन हो सकता है साजी किसी बात से आप दुखी और अपसेट हो सकते हैं हफ्ते में। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, कोई बात से डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। आपको लगे कि आप जितना मेहनत करते हैं, जितनी आप एफर्ट करते हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलता, या अप्रिसिएशन कोई और ले जाता है, एक्नॉलेजमेंट कोई और ले जाता है, तारीफ कोई और ले जाता है। इस बात से आप जॉब, बिजनेस, इस सिचुएशन में थोड़े से अपसेट हो सकते हैं, दुखी होते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल की कार्ड है तो यस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ साजी हो सकता है आप ट्रैवल कर सकते हैं या रिलोकेशन भी है, जैसे ट्रांसफ़र हो गई या नई जॉब के जॉब ऑफर पहले ही आ रही, रिलोकेशन के लिए सोच रहे हैं, जगह बदलने की सोच रहे हैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। अगर ये नहीं है तो आप देखेंगे कि आपकी जो इस वीक में आपको एक शांति महसूस होगी, पीस के तरफ आप जाएंगे। जो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कुछ हफ्तों, महीनों से, उसके मुकाबले आपको लगेगा कि नहीं, आप शांति, थोड़ा सा आपका सिचुएशन अभी काम है, बेटर है, रेस्टलेस नहीं है, आप परेशान नहीं है इस तरह, सिवाय एक दिन छोड़ करके जो मैंने थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स निकाला है लवर्स कार्ड के साथ। यस, एक तो प्यार मोहब्बत बना रहेगा जिनके साथ आप काम करते हैं, घर परिवार, पार्टनर्स, एसोसिएट्स, इस तरह से
इसके अलावा ये पार्टनरशिप, नई डील की भी बात करती है, नई प्रोजेक्ट की बात करती है लवर्स कार्ड के साथ। तो यस, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई नया एसोसिएशन हो सकता है, कोई ऑफर आ सकता है डील्स के लिए, जहां दो लोग मिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, इस तरह की है। हो सकता है कुछ लोग, आप लोग में से रियल एस्टेट में बाइंग सेलिंग का भी चीज़ें हो, स्टॉक मार्केट से हो सकता है फ़ायदा हो आपको, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पे इन्वेस्ट नहीं करिए। आप रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क ले, सोच समझ के रिस्क लें। लेकिन हो रहा है तो पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर दिख रही है मुझे, बट जनरल मैसेजेस है, एवरेज से ऊपर है पैसे। एंड लकी कलर आपके लिए इस वीक रहेगी मरून और लकी नंबर आपके लिए सैजी नंबर 6। तो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट। अब चलिए लव देखते हैं। लव लाइफ, लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम, यही देखेंगे हम। शॉर्ट रीड्स होंगी क्योंकि लव रीडिंग्स मैंने अपलोड कर दी हैं, पर फिर भी एनर्जी चेंज होती हैं। तो देखिए क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर आउटकम। तो 10 ऑफ कप्स निकल के आई है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आपके पर्सन आपके साथ एक इनको खुशी आप ही से मिलती है। 10 ऑफ कप्स, इमोशनली ये फुलफिल, अपने आप को फुलफिल समझते हैं, अपने आप को भरा पूरा इमोशनली तभी समझते हैं जब आप इनकी ज़िंदगी में होती हैं। 10 ऑफ कप्स, या वैसा एहसास होता है इनको, फीलिंग्स इनकी, क्योंकि ये एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, कंटेंटमेंट वाली फीलिंग है, संतोष वाली फीलिंग है, वो आपके साथ होता है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ तो पर्सन ही, आपके पर्सन अगर आपके पर्सन ने अगर आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, तो हो सकता है कोई सॉरी, कोई ऐसी मैसेज आए जो हीलिंग कर सकते हैं, आपकी हीलिंग कर सकती है। आप हीलिंग मोड में जा सकते हैं थोड़ा बहुत, या तो अपॉलॉजी हो सकती है, या कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या कोई मैसेज, या या फिर ऑफर ऑफ रिलेशनशिप, ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप, कुछ भी हो सकता है। ये पहले इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन डिसअपॉइंट हुए हैं आप इनसे, तो ये तब हीलिंग मोड में थोड़ा सा आपका दिल वापस से ये जोड़ना चाहेंगे, उस वो दर्द को कम करना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे, तो हील करते हुए दिख रहा है सिचुएशन। कोई ऐसा मैसेज करेंगे जो कि आपको हीलिंग मोड में ले जा सकती है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एनर्जी वाइज वर्सा ले लें। अगर आपने दिल तोड़ा है तो शायद आप हील करना चाहेंगे सिचुएशन। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में ही ले जाएंगे उसे, हो सकता है आप फ्रेंडशिप ऑफर करें, रिलेशनशिप ऑफर करें, अगर आपने ऐसे किया है तो सिचुएशन के हिसाब से ले। यहाँ 9 ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ कप्स, तो पर्सन भले दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं आपके बिना, बहुत मज़े कर रहे हैं दोस्तों के साथ, फन कर रहे हैं, पर ये मत भूलिए उनको मन में, उनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है। नाइट ऑफ कप्स है ये, बहुत सारा लव है उनके मन में। भले ये दिखा सकते हैं कि कि ये दोस्तों के साथ खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं इधर उधर, आपसे हो सकता है दूर हो, उतनी मैसेज कम्युनिकेशन नहीं करते, पर ये पर्सन के मन में बहुत सारा रोमांस, पैशन है आपके लिए। और मुझे लगता है ये शायद जताएंगे भी आने वाले दिनों में। आप इनकी कुछ केसेस में आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। इस तरह की मतलब एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये जता सकते हैं। भले ये दोस्तों के साथ इन्होंने एंजॉय कर लिए, पर इनको अब आपके लिए जो फीलिंग है
वो बहुत सारा लव, बहुत सारा पैशन, बहुत सारा रोमांस है, तो ये शायद बताए। और अगर एक्सप्रेस नहीं भी करते हैं फीलिंग्स में, तो आप समझिए कि भले ये और जगह बिजी है या दोस्तों के साथ बिजी है, खूब अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पर आपके लिए मन में ढेर सारा लव है। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, राशि से ना ले, ये सिचुएशन से ले। तो अगर आपके पर्सन पोस्ट कर रहे हैं बहुत सारे स्टेटस, ये वो फेसबुक इंस्टा पे कि वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके बिना, तो ये प्राइवेट भले वो यस हो सकता है स्पेंड कर रहे हो, लेकिन साथ में आपको भी मिस कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत सारा प्यार है उनके मन में। चलिए आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। जस्टिस, 5 of swords, the king of cups। तो या तो बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन रिलेशनशिप को, क्योंकि जस्टिस है, बैलेंस की कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं। आप दोनों लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई हुई है, यहाँ ईगो है, कुछ है। गिव अप नहीं किया है आपके पर्सन ने सिचुएशन को, मुझे लगता है। पर अब मुझे लगता है कि चेंज हो रहा है, अब इनको लगता है कि बैलेंस करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप को, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने की ज़रूरत है, ये ईगो को जाने देने की, क्योंकि बहुत सारा लव है इस सिचुएशन में, बहुत सारा अब इनको समझ में आ रहा है सिचुएशन में कि आपके लिए ये कितना फील करते हैं, कितना पैशन है। तो बैलेंस लाना चाहेंगे, पिछली जो भी बातें हैं भुला करके। 5 of swords हो सकता है बहुत दिन तक ये इन्होंने बात को मन में रखा एंड गिव अप नहीं किया, मन में थोड़ा सा ग्रज था या ईगो हर्ट हुई थी या एक्चुअली हर्ट हुए थे, लेकिन अब ये गिव अप करके क्यों बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन, बहुत सारा क्योंकि प्यार है इनको आपके लिए मन में। कुछ के लिए अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है पर्सन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट और डिवोर्स का केस लड़ रहे हैं आप, तो पहले अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा या एंगर था, वहाँ पे कम होते हुए एक शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को सेटल करने का या फिर रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जीज हो सकती है कुछ केसेस में, या फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। ये सिर्फ मैरिड के लिए है, बाकियों के लिए है। हाँ, अब बैलेंस करना चाहते हैं पर्सन, उनको रियलाइजेशन है क्योंकि उनके मन में आपके लिए ढेर सारा प्यार है। तो एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे कुछ आपके पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, मैरिड तो है ही कुछ क्योंकि तलाक की मैंने बताई, बाकियों के लिए जनरल मैसेज है। सो दिस इज इट सैजी, आई होप दिस हेल्प, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।